नमस्ते इंडिया। देखिए, बहुत सारे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर जो है फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स का वीडियो बनाइए। तो उनकी मांग को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया है कि स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्ट किया कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो क्लास 12 का पहला वाला चैप्टर है उसके सारे न्यूमेरिकल्स अब आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं। तो अगर आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को जानना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं मतलब कि उन्हें किस तरह से सॉल्व किया जाए आसान तरीके से, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको क्लास 12 फिजिक्स के सारे न्यूमेरिकल्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किस तरह से किया जाता है। तो देखिए, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है कि सबसे पहले जो जो वैल्यू दिए गए हैं उन्हें क्या करिए, इंडिकेट कर लीजिए। जैसे देखिए, क्वेश्चन है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेमी की दूरी पर दो छोटे आवेशित गोलों पर जो क्रमशः आवेश हैं वो 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है, उनके बीच कितना बल है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या करना है। सबसे पहले जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका होता है कि सबसे पहले जो वैल्यू दिए गए हैं हमें उन्हें क्या करना है, इंडिकेट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर दिया गया कि वायु में, मतलब समझिए कि वायु के भीतर 2 ठो गोले रखे गए हैं। ठीक है, इनके बीच की जो दूरी दी गई वो कितनी है, 30 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमें क्या करना है, अब इनके बीच की दूरी को हम लोग r से इंडिकेट करते हैं। तो r = दे दिया 30 सेंटीमीटर। अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखना होता है कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त हमेशा जो भी मात्रक लिया जाएगा वो MKS सिस्टम में होना चाहिए। तो सेंटीमीटर जो होता है वो CGS में है, तो हम इसे कन्वर्ट करके MKS में करेंगे। तो देखिए 30 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2 से आप क्या करिए, गुणा करवा दीजिए। सिंपल। अगर सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है मीटर में तो 10⁻⁻2 से क्या करिए, गुणा करवा दीजिए, वो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो R का वैल्यू हो गया। अब देखिए क्या दिया है कि इन पे जो आवेश है, इस पर मान लीजिए आवेश क्या है, Q1 है, और इस पर आवेश क्या है, Q2 है। तो Q1 का जो वैल्यू दिया गया वो है क्या जी, 2 × 10⁻⁷ कूलम। 2 × 10⁻⁷ कूलम। ठीक। और Q2 का जो वैल्यू दिया गया है वो दिया गया है 3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर। अब समझिए, Q2 का वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब हमें अगला, हमें क्या निकालना है, वो कि उनके बीच बल को फाइंड करना है। तो यहाँ पर F = क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क कर देंगे। अब अगला स्टेप होता है कि हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो देखिए, दो आवेशों के बीच बल के बारे में पूछ रहा है। तो दो आवेशों के बीच बल के बारे में कूलाम ने बताया था। उन्होंने बताया क्या कि जो बल लगता है वो होता है 1/4πε0 और Q1 Q2 अपॉन में r²। ये होता है दो आवेशों के बीच लगने वाला बल। अब हमें क्या करना है, सारे वैल्यू को उठा के सिंपुट कर देना है। तो देखिए क्या होगा, 1/4πε0 का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹। ये 1/4πε0 का वैल्यू होता है। और Q1 का जो वैल्यू दिया गया वो कितना है, 2 × 10⁻⁷। और Q2 का जो वैल्यू दिया गया वो है 3 × 10⁻⁷। और अपॉन में क्या करना है, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर करना है। उनके बीच की दूरी कितनी थी, 30 × 10⁻⁻2। इसी को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर। अब देखिए क्या, मल्टीप्लिकेशन पूरे का पूरा करवा देना है। तो क्या होगा, 9 दूना 18 त्रिक, यहाँ पर हो जाएगा 54, और गुणे 10 के पावर अगर ये देखें तो ये माइनस माइनस है तो -14 हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस में 9। पावर को क्या किया जाता है, ऐड कर दिया जाता है अगर बेस सेम हो। अपॉन में क्या आ जाएगा, 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900 हो जाएगा, और यहाँ पर 10 का स्क्वायर, 10 के पावर -2 का स्क्वायर करेंगे 10 के पावर -4 हो जाएगा। सिंपल। देखिए ऊपर हो जाएगा 54 और गुणे 10 के पावर 14 में से 9 को घटा देंगे तो आएगा -5। अपॉन में यहाँ पर देखिए 900 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 10 के पावर 2, और ये 10 के पावर -4 ऑलरेडी है। क्लियर। अब समझिए, 9 से अगर हम लोग काट दें इसे तो हो जाएगा 6, और इनटू ये पावर जो है सबको ऊपर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा 10 के पावर -5 और 10 के पावर 2, और ये 4 मिलकर के -2 आएगा, ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 10 के पावर -3। अब फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन। तो यहाँ पर लिख देंगे न्यूटन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन का बल लगता है। ठीक। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो दोनों गोलों के बीच की दूरी कितनी है, पहले तो ये बताना है, फिर बताना है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। समझिए बात को, दो गोले हैं, ये आवेश, ये मान लीजिए क्या है Q1 और ये क्या है Q2। समझिए, देखिए पहले पर जो आवेश दिया वो दिया 0.4 माइक्रोकूलम, 0.4 माइक्रोकूलम, और दूसरे वाले गोले पर बोल रहा है कितना कि 0.8 माइक्रोकूलम। ये दोनों मतलब कि आवेश का मान है। अब
अगर ये हवा में रख दिए गए हैं तो इनके बीच जो बल लग रहा है वो लग रहा है 0.2 न्यूटन का। तो कह रहा है इनके बीच आप बताइए कि इनके बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वही वाला प्रोसेस कि इंडिकेट करना है, जो चीज़ें दी गई सबसे पहले उसको इंडिकेट कर लेते हैं। तो समझिए Q1 का वैल्यू दिया है 0.4 माइक्रो कूलाम, 0.4 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को हमें एमकेएस में लाना है तो कूलाम में कन्वर्ट करना होगा। तो कूलाम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.4 इंटू माइक्रो को 10⁻⁶ कूलाम लिख दिया जाता है। माइक्रो को अगर कूलाम में बदलना है 10⁻⁶ से मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं। इसी प्रकार Q2 बराबर अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, 0.8 माइक्रो कूलाम ये दिया गया है। अगर इसे भी लिखे एमकेएस में तो हो जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ये Q2 का वैल्यू हो गया। अब F का जो वैल्यू दिया है वो है 0.2 न्यूटन और हमसे पूछ क्या रहा है, R का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर। अब फिर से हमें यहाँ पर फोर्स की बात हो रही है तो कूलाम का नियम लगाना पड़ेगा। तो कूलाम का नियम क्या होता है कि F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में क्या होता है R स्क्वायर। हमें R का वैल्यू चाहिए तो R को यहाँ ला देते हैं और F को यहाँ लेके चले जाते हैं। तो हो जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये Q1 Q2 अपॉन में हो जाएगा यहाँ पर इस बार F। क्लियर। अब वैल्यू पुट करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁹ और Q1 का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं 0.4 इंटू 10⁻⁶ और Q2 का वैल्यू भी पता है कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁶, 0.8 इंटू 10⁻⁶ अपॉन में फोर्स जो दिया गया वो लिख देते हैं 0.2। क्लियर। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसी को कट कर देना। 0.2 से अगर 0.8 को कट कर दे तो यहाँ पर आएगा 4। अब पूरे का क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करवा देना है। तो सिंपली देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए R स्क्वायर का वैल्यू हमें फाइंड करना है तो R स्क्वायर इक्वल टू इस बार हमें मिल जाएगा 9 इंटू 0.4 इंटू 4 और इंटू 10 के पावर जितने भी ये दिए गए हैं उनको क्या करेंगे, पावर्स को ऐड कर दिया जाएगा। 10 के पावर ये देखिए प्लस में, ये दोनों माइनस में, तो 6 6 12 हो जाएगा, -12 और +9 तो यहाँ पर आ जाएगा -3। क्लियर। अब हमें क्या करना है, इसी का स्क्वायर रूट यहीं से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालने से पहले देखिए क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऐसे 0.4 का स्क्वायर रूट नहीं निकल पाएगा तो क्या करते हैं, इसको 10 से मल्टीप्लीकेशन और 10 से डिवाइड कर देते हैं। मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 9 इंटू 4 हो जाएगा और डिवाइड वाला इसके साथ चला आएगा तो हो जाएगा क्या 10⁻⁴। क्लियर। अब स्क्वायर रूट निकाल देते हैं आराम से। R स्क्वायर का वैल्यू इतना मिल गया हमें। अगर R का वैल्यू निकालना है तो R इक्वल टू हो जाएगा इसका 9 का स्क्वायर रूट आएगा 3 और 4 का हो जाएगा 2 बार 4 है तो एक बार हम लोग लिख देते हैं 4 और इंटू 10 के पावर -4 है, इसको स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे तो आधा निकलेगा 10⁻⁻2 तो ये हो जाएगा 10⁻⁻2 और यहाँ से आएगा 3 जो कि 12 और गुणे 10⁻⁻2 मीटर। मतलब इनके बीच जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी 12 × 10⁻⁻2 मीटर। क्लियर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। मतलब समझिए ये कह रहा है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। मतलब ये दूसरा गोला है, इस पर पहले वाले के कारण कितना बल लगेगा। तो सिंपली देखिए क्या होता है, यहाँ पर न्यूटन का क्रिया प्रतिक्रिया वाला रूल काम करता है कि F12 इक्वल टू होता है F21 और ये किस में हो जाएगा माइनस में। मतलब कि पहला वाला दूसरे पे जितना फोर्स अप्लाई करेगा दूसरा वाला भी पहले पर उतना ही फोर्स अप्लाई करेगा, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, अपोजिट रहेगा। अपोजिट ये जो माइनस साइन है वो अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है। तो देखिए ये बल लगा रहा है कितना 0.2 न्यूटन का। क्लियर। तो ये हो जाएगा -F21 और अगर हम लोग यहाँ से F21 का वैल्यू फाइंड करें तो आ जाएगा माइनस में 0.2 न्यूटन। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन है 1.3 कि जांच द्वारा यह सुनिश्चित कीजिए कि ke² अपॉन में g इंटू me इंटू mp विमाहीन है और भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए और यह अनुपात क्या बताता है इसके बारे में बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, बीमाहीन प्रूफ करने के लिए हमें इन सब का बीमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो देखिए के का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। निकालेंगे कहाँ से, F इक्वल टू हो जाता है के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बीमीय सूत्र यहाँ से निकाल लिया जाता है आराम से, तो हो जाएगा F इंटू R स्क्वायर और अपॉन में Q1 Q2 और ये हो जाएगा के। F का जो बीमीय सूत्र होता है ये होता है m l t के पावर -2 और R मतलब डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का हो जाएगा l स्क्वायर अपॉन में आएगा Q1 Q2 मतलब AT, Q का होता है AT और फिर AT 2 बार आ जाएगा इस बार इसमें।
तो यहाँ से अगर हम लोग इसे सॉल्व कर दे तो मिलेगा कि यम एल के पावर यहाँ पर एक है, ये 2, तो हो जाएगा यम एल क्यूब, और टी के पावर देखिए 2 ठो ये है और 2 ठो ये, तो जब ये ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो टी के पावर -4 और ए के पावर -2, तो ये हो जाएगा के का बीमी सूत्र यम एल क्यूब और टी के पावर -4 और ए के पावर -2। अब ई मतलब इलेक्ट्रॉन है, चार्ज, तो चार्ज का जो होता है ई का हो जाएगा क्या ए टी, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर का। अब ऐसे ही जी का जो बीमी सूत्र होता है वो होता है एम इनवर्स एल क्यूब और टी के पावर -2। ये कहाँ से निकाला जाएगा, अगर देखें तो ये निकाला जाएगा एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर जी का हमें बीमी सूत्र चाहिए तो आर स्क्वायर को इधर लाना होगा, एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या m1 अपॉन इंटू m2, m1 m2, और ये हो जाएगा जी का वैल्यू। यहाँ से भी अगर हम लोग वैल्यू पुट कर दें तो एफ का पुट करेंगे तो हो जाएगा क्या एम एल टी के पावर -2 एम एल टी के पावर -2 और आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर यम है, यम मतलब मास होता है, मास का हो जाता है यम 2 बार है तो हो जाएगा यम स्क्वायर। अब अगर इसे सॉल्व कर दिया जाए तो मिलेगा एम इनवर्स एल क्यूब और टी के पावर -2, तो ये हो जाता है जी का बीमी सूत्र। और हमें चाहिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा कैपिटल एम, और फिर मास ऑफ प्रोटॉन का भी ये हो जाएगा कैपिटल एम। अब क्या करना है, इसी में उठा करके पुट कर देने सारे वैल्यू को। तो फार्मूला है क्या कि के ई स्क्वायर अपॉन में जी m1 एम ई और एम पी। तो रखते हैं वैल्यू, के का वैल्यू है, के का जो बीमी सूत्र है वो है यम एल क्यूब और टी के पावर -4 और ए के पावर -2, और ई स्क्वायर का जो है वो है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और अपॉन में है जी का एम इनवर्स एल क्यूब और टी के पावर -2, और ये जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है इसका हो जाएगा एम स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए क्या होने वाला है, यहाँ से अगर हम इसी को सॉल्व कर दे तो क्या आएगा, यहाँ देखिए ए के पावर 2 है, ए के पावर -2, ये तो खत्म हो जाएगा ऑलरेडी। अब टी के पावर -2 है, जब ये ऊपर आएगा तो टी के पावर 4 हो जाएगा, तो टी के पावर -2 ये मिला के ये चारों पूरा का पूरा क्या करेगा खत्म कर देगा। एल क्यूब की बात करें तो एल क्यूब से एल क्यूब खत्म हो जाएगा। अब अगर यहाँ से सॉल्व करें, यम के पावर 2 है, यहाँ पर यम इनवर्स है, अगर ये करें तो आ जाएगा यम अपॉन एम, तो यहाँ से टोटल मिल जाता है हमें क्या, इसे लेके आएंगे मतलब कि ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो ये क्या हो जाता है बीमाहीन हो जाता है, बीमाहीन। ये काट ना करके हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि m के पावर 0 हो गया, टी के एल के पावर 0 और टी के पावर 0 और ए के पावर 0, तो इसका भी मतलब यही होता है कि ये क्या शो कर रहा है, बीमाहीन को शो करता है। अब देखिए इसी में जो नेक्स्ट है भौतिक नियतांकों की सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अनुपात का मान ज्ञात करने के लिए हमें के का वैल्यू पता होना चाहिए, तो के का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10 के पावर 9, और इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 × 10 के पावर -19, और जो जी का वैल्यू है वो होता है 6.67 × 10 के पावर -11, और यमी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो हो जाएगा 9.1 × 10 के पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो हो जाता है 1.67 × 10 के पावर -27 यहाँ पर kg, और यहाँ पर इसका मात्रक हो जाएगा kg। ठीक, अब क्या करना है, इसी में सारे वैल्यू को पुट कर देना है। तो देखिए क्या आने वाला है, यहाँ पर 9 × 10 के पावर 9, और ई का स्क्वायर है मतलब इसका स्क्वायर 1.6 × 10 के पावर -19 का होल स्क्वायर, अपॉन में हो जाएगा क्या कि जी का जो वैल्यू है वो हम लोग पुट कर देंगे तो आ जाएगा 6.67 × 10 के पावर -11, और फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हो जाएगा 9.1 × 10 के पावर -31, और मास ऑफ प्रोटॉन की अगर बात करें तो हो जाएगा 1.67 × 10 के पावर -27। ठीक, अब इसी को हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो देखिए क्या होगा, 9 × 10 के पावर 9 को जो करते हैं लिखिए। अब 16 का स्क्वायर अगर हमें करना है तो कितना आ जाएगा, 2.56 × 10 के पावर -19 है, अगर इसका स्क्वायर करना तो हो जाएगा -38, और अपॉन में मिलेगा क्या कि 6.67 × 9.1 × 1.67, और जो 10 का पावर है उसको क्या करेंगे हम लोग एक साथ ऐड कर देंगे, 10 के पावर -11 ये हुआ, और यहाँ पर -31, और ये है -27। क्लियर। यहाँ से क्या होगा, 9 × 2.56 × 10 के पावर 9, और ये -38 यहाँ कर देंगे,
अपॉन में आ जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और इंटू 10 के पावर, ये देखिए कितना हो जाएगा, अगर पूरे को ऐड कर दिया जाए तो हो जाएगा 69 और ये रहेगा माइनस में। अब क्या करना है, 10 के पावर को ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 9 इंटू 2.56 इंटू 10 के पावर, यहाँ से लेस करेंगे तो आएगा -29 और जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 69। अपॉन में मिलेगा हमें क्या 6.67 इंटू 10 इंटू 9.1 इंटू 1.67। अब पावर को तो सॉल्व कर चुके हैं आराम से कि 9 इंटू 2.56 अपॉन में मिला 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67 और ये पावर बन गया हमारा कितना 10 के पावर, अगर ये लेस कर दिया जाए तो आ जाएगा 40। अब देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवा देना और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवा करके हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करवा देंगे तो आएगा 9 छंग 54 के 4, हासिल में आएगा 5 और 9 × 45 5 50 के 0, हासिल में आएगा 5 और 9 9 18 18 5 कितना हो जाएगा 23 और दशमलव लगाना है 2 अंक पे तो 23.4 और नीचे इसका अगर मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए तो आ जाएगा 101 पॉइंट करके समथिंग कुछ और आ गया और इंटू 10 के पावर कितना हो जाएगा 40। क्लियर। अब अगर हम लोग इसे डिवाइड कर दे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आ जाएगा 0.22 इंटू 10 की पावर 40 और ये क्या था, ये जो था इन दोनों के बीच अनुपात था तो इसका कोई यूनिट जो होगा नहीं। अब ये लगभग में आ जाएगा, अगर इसे हम लोग कर दिया जाए दशमलव को एक अंक अगर इधर ला दें मतलब 1/10 इसे दे दिया जाए तो मिलेगा 2.2 इंटू 10 के पावर 39। यही हमारा क्या होगा, अनुपात होगा। अब नेक्स्ट है कि यह अनुपात जो है वो क्या बताता है, तो यह अनुपात जो है KE²/G/MEMP का जो अनुपात है उसी के बारे में बताता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।